की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 4 टॉपिक्स के ऊपर। व्हाई द ट्रेंडिंग ऑफ बाइकॉट मालदीव्स, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स, मोदीज स्ट्रेटेजी बिहाइंड दिस ट्रिप एंड हाउ लक्षद्वीप इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा हमारा वो रहेगा हाउ लक्षद्वीप इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला जो टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं व्हाई द ट्रेंडिंग ऑफ बाइकॉट मालदीव्स। ये आप देख पा रहे हैं ट्विटर अकाउंट्स पर सारे लोग बाइकॉट मालदीव्स को ट्रेंड करवा रहे हैं। ये क्यों करवा रहे हैं, इसके पीछे की जानकारी हम लेते हैं। तो घटना है 4 जनवरी की जब प्रधानमंत्री मोदी अपने लक्षद्वीप दौरे पर गए थे, तब वहां पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके कमेंट्स में जो मालदीव्स के जो मंत्री हैं वो कुछ आपत्तिजनक कमेंट कर रहे थे। इसी से यहाँ से स्टार्ट हुआ है बाइकॉट मालदीव्स का ट्रेंड। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव की जो लड़ाई है वो छिड़ चुकी है और इन मंत्रियों को हालांकि मालदीव्स गवर्नमेंट ने सस्पेंड भी कर दिया है, अपने पद से हटा दिया है। तो ये जो वार चल रहा था ये आज से 2-3 महीने पहले भी जब मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद मोइजू, उन्होंने भी वहाँ से इंडियन आर्मी को हटा दिया था। तो ये वार कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है। अब हम बात करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, हाउ लक्षद्वीप इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। कैसे लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट बना और ये किन किन चीज़ों के लिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि जो मालदीव्स है वो इंडिया पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो इंडिया पर कैसे डिपेंड करती है। तो द हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड द मालदीव्स वर फ्रॉम इंडिया। तो जो मालदीव्स पे जो टूरिस्ट आते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो इंडिया का है, सेकंड नंबर पर रशिया एंड थर्ड नंबर पर चाइना आता है। तो कहीं ना कहीं जो मालदीव्स टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसका डेटा ये है, और मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा संसाधन नहीं है। तो टूरिज्म से ही वहाँ की इकोनॉमी डिपेंड करती है और उसी इकोनॉमी में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट है वो इंडिया से है। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया इन चीज़ों को बाइकआउट करता है तो मालदीव्स गवर्नमेंट के लिए ये एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हाउ द लक्षद्वीप इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। घटना है 15 अगस्त 1947 की। 15 अगस्त 1947 जब ब्रिटिश भारत छोड़कर जा रहे थे तब लक्षद्वीप पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी क्योंकि जो लक्षद्वीप है वो पहले से ही मद्रासी प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। मद्रासी प्रेसिडेंसी का हिस्सा होने के कारण इंडियन को लग रहा था कि इंडिया का ही हिस्सा होगा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की नज़र लक्षद्वीप पर अटक गई। क्यों? क्योंकि जमीन ही नहीं, लक्षद्वीप एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि वहां से हिंद महासागर और अरब सागर पर नजर रखी जा सकती थी। तो ये बिजनेस एंड मिलिट्री दोनों पर्पस के लिए लक्षद्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता था। अधिकतर आबादी मुस्लिम थी लक्षद्वीप में, तो मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि ये जो हिस्सा है लक्षद्वीप का ये पाकिस्तान के अंडर में आना चाहिए। लेकिन हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो कि 550 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण उस समय कर रहे थे, उनकी नजर भी लक्षद्वीप पर थी। लक्षद्वीप पर पाकिस्तान और भारत की नजर क्यों थी, ये इसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, उसको भी हम समझेंगे। तो जब लक्षद्वीप की बात कर रहे थे तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की नज़र भी वहाँ पर पड़ी, तो उन्होंने भी अपनी जो इंडियन फोर्स है उसको लक्षद्वीप के लिए भेजा एंड पाकिस्तान फौज को भी मोहम्मद अली जिन्ना ने लक्षद्वीप को पाने हासिल करने के लिए भेजा। लेकिन कहा जाता है कि आधे घंटे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुंच गई और लक्षद्वीप, जिसका पहले कुछ और नाम था, वो इंडिया के हिस्से में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान फोर्स एंड इंडियन फोर्स लक्षद्वीप को लेना क्यों चाहती थी। तो अभी मैंने बताया आपको कि एज अ बिजनेस पर्पस भी वहां पर था एंड एज अ मिलिट्री पर्पस भी वहां पर था। तो इन दोनों पर्पसों के चलते ही इंडियन एंड पाकिस्तान दोनों फोर्स लक्षद्वीप को अपने अंडर में लेना चाहती थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जब लक्षद्वीप का जो लक्षद्वीप इंडिया में जब ज्वाइन हुआ तो वो केंद्र शासित प्रदेश कब और कैसे बना उसकी हम बात करते हैं। तो साल 1956 में जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तब लक्षद्वीप यानी कि भारत के जो 14 राज्य थे एंड 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें से लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें से लक्षद्वीप एक था जिसकी राजधानी कवारत थी। ठीक है, कवारत को उसकी राजधानी बनाया गया था। अब लक्षद्वीप कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर हम बात करें 1982 की, यूनाइटेड नेशन का एक लॉ था, यूनाइटेड नेशन का लॉ ऑफ सी कन्वेंशन, लॉ ऑफ सी कन्वेंशन। अगर हम इसकी बात करें तो लक्षद्वीप इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि लॉ ऑफ सी कन्वेंशन में क्या कहा गया है कि अगर किसी भी देश के तट के आसपास यानी कि 12 नॉटिकल माइल, ठीक है 12 नॉटिकल मील तक की जो जमीन है, जो हिस्सा है, जो सी का हिस्सा है, वो किसके अंडर में आता है, उस देश के अंदर में आता है। तो जो लक्षद्वीप है वो तो केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर तक ही फैला हुआ है, लेकिन लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 22 किलोमीटर के समथिंग की जो सी की जो डिस्टेंस है इसके आसपास की, वो भी इंडिया के अंडर में ही आती है। तो इस पर्पज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्षद्वीप से अरब सागर और हिंद महासागर में नजर रखी जा सकती है। बिजनेस पर्पस मैंने बताया आपको, टूरिज्म और इन सारी चीज़ों से भी लक्षद्वीप इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे इंडिया का जो लक्षद्वीप है वो पार्ट बना एंड ये सारी चीज़ें वहाँ से आई। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।